छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी रेलवे के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं द्विघात समीकरण से मैथमेटिक्स की। द्विघात समीकरण होता क्या है? देखो, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं हो 0। द्वि माने दो, घात मीन्स घात। जिस समीकरण दो घातों से द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इतने द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसमें एक होता है विभक्त कर क्या होता है? विभक्त कर डी, इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब समीकरण है, देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होते हैं? मूल होते हैं, माना अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, या बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। श्रीधराचार्य का भी सूत्र कहते हैं इसे। देखो, श्रीधराचार्य का सूत्र ये है, सभी ने पढ़ा है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही चीज़ें इसके दोनों लिख दें अल्फ़ा बीटा, एक बार प्लस करके एक बार माइनस, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? डी। ठीक है ना। मूलों की प्रकृति क्या होती है? इसमें मूलों की प्रकृति भी पूछ सकता है सवालों में। तो देखो, मूलों की प्रकृति नंबर 1, यदि विभक्त कर डी छोटा है 0 से हो तो इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना। नंबर 2, यदि d बराबर 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, तथा प्रत्येक मूल माइनस बी बट्टे 2a होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट, यदि d बड़ा है 0 से हो तथा d एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय तथा असमान होंगे। नंबर 4, यदि d बड़ा है 0 हो
तथा डी एक पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल अपरिमेय तथा असमान होंगे। ठीक है। नंबर 4, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और भाई मूलों का गुणन अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये फॉर्मूले हैं। अब इसके कुछ संबंधित हम आपके लिए सवाल कराएंगे MCQ वाले। और ऐसे छात्र जो अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। पहला सवाल देखो, 4x² प्लस 3x बराबर 0 को हल कीजिए। इसको हल करना है, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, 4x² प्लस 3x बराबर 0, क्या करें इसमें से x कॉमन ले लें तो 4x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके हल क्या है, एक तो x बराबर 0 आ गया आंसर, और एक 4x प्लस 3 बराबर 0, 4x बराबर -3, x बराबर -3/4। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2, 2x - 5 3x प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं है सॉल्यूशन। 2x - 5 बराबर 0 लो एक बार तो कितना हो गया ये, 2x बराबर इधर लेके 5 हो गया, x बराबर 5/2। एक तो आंसर x का मान ये आ गया, और दूसरा इसके बराबर ही लेंगे हम, 3x प्लस 4 बराबर 0, और 3x बराबर -4, x बराबर -4/3। एक आंसर ये हो गया भाई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, 6x² - 2x - 6 बराबर 0 को हल कीजिए। हल कीजिए तो देखो इसका हल देखिए, अब देखिए ये हल करना तो इसमें क्या है, जो आसपास के है ना तो इनकी तो गुणा करते हैं, गुणा 5 है, गुणा करेंगे, गुणा कितनी आ जानी चाहिए 36, किसकी, माइनस की। और भाई अंतर कितना आना चाहिए, -5, अंतर -5 होना चाहिए। ठीक है ना। तो संख्याएं क्या होंगी देखिए, 9 चौक 36, 9 और 4, माइनस की आई बड़ा संख्या में माइनस है तभी तो ये माइनस आएगा अंतर। तो 9 माइनस के 9 और 4 जब घटाएंगे तो कितना, -4 अंतर आएगा। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब देखिए आप 6x² - 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इसे लिखेंगे हम 6x² माइनस के 9x प्लस के 4x - 6 बराबर 0। अब फैक्टर करो, दो दो के जोड़े बना दिए। ठीक है ना। अब इसमें कॉमन क्या है, 3x, 3 दूनी 6, 2x - 3 3 9 3,
इसमें 2 कॉमन है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ब्रैकेट की संख्या एक जैसी आई तो इसका मतलब फैक्टर हमारे बिल्कुल सही है। तो ये ब्रैकेट वाला लिख दिया पहले, फिर ब्रैकेट के बाहर है 3x प्लस के 2 बराबर 0 लिख दिया। एक बार इसे लेंगे, एक बार इसे लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3 और भाई x बराबर 3/2 हो गया। अगला देखो अब 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 बराबर 0, ये वाला लिया है ना। अब 3x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस 2/3। आंसर 2 आंसर आइए, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, अब कुछ MCQ कराएंगे, ठीक है ना। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघातीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघातीय नहीं है। द्विघात नहीं है, समीकरण द्विघातीय नहीं है आ रहा है, अर्थात ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 नहीं है। इसका मूल द्विघात समीकरण का जो मूल समीकरण होता है क्या होता है पता है। देखो ये होता है माफ व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है, समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0, ठीक है ना। बाकी 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखिए क्या करें इसके लिए। अब हम यहाँ देखते हैं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो है भाई, तो ये उत्तर नहीं होगा। और ये देखिए घात कितनी है इसकी 3, x³ है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये नहीं है द्विघात समीकरण, ये उत्तर है हमारा। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है, ठीक है ना। तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है, x³ माइनस x माइनस 7। ये कैसा समीकरण है, त्रिघातीय है। पूछ रहा है द्विघाती नहीं है, त्रिघाती है तो द्विघाती कहाँ से हो सकता है, ठीक है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब मूल वास्तविक के लिए डायरेक्टर डी बड़ा होता है b² माइनस 4ac, बड़ा होना चाहिए 0 से इसका मान, ठीक है ना। तो देखो इनके करके देख। और ये क्या होता है, व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं abc के मान के लिए। तो इसे देखो पहला ही b² मतलब 4 का माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस 4ac, a और c 5 15 चौका 60, ये तो माइनस में आ रहा है तो 0 सा कहाँ है, माइनस का है तो 0 छोटा आएगा, ये नहीं हो सकता है ना। तो ये विकल्प कट करो, दूसरे पर चलते हैं। अब -7 का वर्ग 7 7 49 और माइनस 6 दूनी 12 चौक 48, कितना आ गया बराबर 1 और बड़ा है 0 से। बस मूल वास्तविक है, तो बस किस समीकरण मूल वास्तविक है, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। आंसर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ये कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है, उसमें पूछ रहा था मूल वास्तविक हैं, इसमें कह रहा है किसके वास्तविक मूल नहीं है। इसे देखिए, अब देखो इनमें सबसे पहले किसको हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं सरल तरीका, क्योंकि इसके फैक्टर हुए हैं। तो इसे देखो x माइनस 2 बराबर 0, तो भाई x का मान 2 आ गया, ठीक है ना। और 3x माइनस 7 बराबर 0, 3x बराबर 7, x बराबर 7/3। कैसे ये वास्तविक हैं, मूल वास्तविक नहीं है।
थोड़ा गलती थी इसमें। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक हैं? क्योंकि इनके नहीं है वास्तविक 3 में, तो 3 तो आंसर हो नहीं सकते हैं, एक ही हो सकता है। ये वास्तविक मूल है। ठीक है, तो आंसर कौन सा विकल्प है? विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला डी। ओके, अगला सवाल देखो। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6 kx प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल 5 हो तो के का मान क्या होगा? ठीक है, तो के का मान क्या होगा? देखिए, एक मूल क्या है? 5 है। इसका मतलब एक्स का एक मान है 5। तो हम के का मान ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 kx प्लस 5 बराबर 0 में एक्स बराबर 5 रखने पर, एक्स का मान 5 रख दें तो बस 5 का वर्ग माइनस 6 के गुणा 5 प्लस 5 बराबर 0, 25 माइनस 6 5 30 के प्लस 5 बराबर 0, 25 और 5 30 माइनस 30 के बराबर 0, माइनस 30 के बराबर माइनस 30 इधर ले गए तो माइनस से माइनस कट गया और 30 से 30 कट गया एक बार। के बराबर कितना? 1। आंसर आ गया के का। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। हो गया ना? अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0 के मूल हैं। के मूल हैं। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखिए जी, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0, इन दोनों की गुणा 15 दूनी 30 आ गई गुणा, और अंतर कितना है? गुणा अंतर माइनस 11। संख्या बताओ। 15 6 पंजे 30, 6 और 5 दोनों माइनस की, जब जोड़ो इन्हें तो अंतर नहीं है, ये योग आया, योग आ गया है। ठीक है ना? तो 6 माइनस के 6 और माइनस के 5 11 हो गया माइनस के, और 6 पंजे 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी गुणा 30। ठीक है ना? अब क्या करना देखो, 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दो दो के जोड़े बना लिए, इसमें से कॉमन क्या है? 2x। क्या बचा इसमें? x माइनस 2 तिया 6 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 5 तिया 15 बराबर 0, x माइनस 3 और 2x माइनस 5 बराबर 0 इम्प्लाइज x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, 2x माइनस 5 बराबर 0 और 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। ये आया आंसर। अब देखो विकल्प में से कौन सा सही है? x 3 और 5/2 विकल्प ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न देखो। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है ना? कितना खतरनाक सा दिखाई दे रहा है ये सवाल, लेकिन खतरनाक है नहीं। देखिए, बहुत ईजी है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 लिख दिया। अब क्या करें हम? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 3x को इधर ले जाओ, क्योंकि ये दोनों प्लस में, तो ये हो जाए प्लस के 3x। अब क्या करेंगे? ऐसे खींच लिया, और इस x को यहाँ ले आओ नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 बचा है। ठीक है ना? अब इन्हें अलग अलग दिखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, x से x कटा तो ये बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। आ गया ना आंसर? कितना सरल है। तो विकल्प कौन सा सही है? देखिए, विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके।